ये क्या कह रही हो? पूछो मत, आज तो उससे भी ज्यादा सख्ती से पेश आए। वक्त के साथ साथ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है उनका। मुझसे ऐसे पेश आ रही है जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। अगर खाला वक्त पर ना आती तो लड़ पड़ते हम। और सच बताऊं तो आज गुस्से में आकर मैंने भी बहुत उल्टी सीधी बातें कर दी उनसे। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आया। हर कोई चाहता है उनकी बेटी की शादी किसी अमीर खानदान में हो। काफी अलग सोच है उनकी। मॉम काफी अजीब है। उनके नजदीक पैसा वैल्यू नहीं रखता, बस कामयाबी और करियर। मतलब नायाब नस्ल से हैं वो। बहुत ज्यादा। लेकिन ये अच्छा है या बुरा समझ नहीं आता। क्या तुम्हारे घर वाले अजलान के स्टेटस से वाकिफ है? यानी तुम्हारे घर वाले गूगल करे तो शायद उनकी राय बदल जाए। कुछ नहीं बदलने वाला। मेरी अम्मी अपनी सोच पर कायम रहने वाली इंसान है, और ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे की बातों से मुतासिर हो जाए। कमी बस इसकी थी। क्या हुआ? बाबा कॉल कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे। हेलो बाबा। बच्चों, आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? अपनी अपनी क्लासेस में जाइए जल्दी। मत चले करो चले मैते, अपनी मत अपनी करो क्लासेस मैते। में। अपनी शर्ट अंदर कीजिए। हेलो मैम, जी बोलिए। शायद हमारे घरों में शादी हो रही है ना? तो क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं, मैं तो बस मुबारकबाद दे रहा था। मुबारकबाद देने के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैं आपकी प्रिंसिपल और आप स्टूडेंट हो। वक्त और जगह के लिहाज से बात करें आप। समझ गए? जी मैम, मैं समझ गया। आज कमेटी तुम्हारी सजा तय करेगी। पहले इस बारे में सोच लो तो बेहतर होगा। सलाम दिया पतला काली में मेरा, पागल औरत है ये। भाई आप? कॉफी पीने आया था। अरे खुशामदीद भाई। शुक्रिया। आप बैठे, कॉफी मंगवाता हूं आपके लिए। दो अच्छी सी कॉफी भेजो प्लीज। खैरियत है ना भाई? आप ऐसे तो नहीं आते? दिल कुछ परेशान सा है। मुझे एहसास है इस बात का। कल रात वाली बात से आपका दिल दुखा है। आजकल के बच्चे कुछ अलग ही मखलूक हैं उमर। हम तो जवानी तक अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर दरवाजे से बाहर तक नहीं निकलते थे। जो कह दिया सो कह दिया उन्होंने, और उसने बेबाकी से कह दिया शादी कर रहा हूं। भाई सच कहूं तो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे ही सही कर रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं उमर? मैं 35 साल से अपनी बीवी के साथ हूं। जानते हो ना, अरेंज मैरिज थी। अल्लाह का शुक्र है आज भी हम दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन मैं तो खुश नहीं हूं भाई। ये भी तो देखे ना आप। वो अलग बात है, उसे रहने दो। भाई असलान पर दबाव बिल्कुल नहीं डालिएगा। उसे उस लड़की से मोहब्बत है, वो खुश है। हमारे नजदीक सिर्फ असलान की खुशी जरूरी है। लेकिन कल रात उस औरत का रवैया देखा था तुमने? ज़ैनब साहिबा, काफी अरसे से बताना चाह रहा हूं कि हमारे राशन में कमी हो रही है। आपको अंदाजा होगा ये दरअसल कौन? गुलतन। आर यू श्योर? यानी गुलतन तो हमारी पुरानी सर्वेंट है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकती है। यकीनन। देखिए, अब तुम मुझे बताओ वो औरत दरअसल कौन है? मेहते की प्रिंसिपल है, और मुझे लगता है कि वो नई यूनिवर्सिटी के बोर्ड में भी जरूर शामिल होगी। तो मुझसे मिले होगे, क्या मसला था तुम्हारा? वो तो हल्की सी तलखी थी जो फौरन ही हल हो गई थी। वही ना, उस औरत में मसला है। अरे नहीं नहीं भाई, वो तो उसके काम के तकाजे हैं। आप चूंकि भाभी की नरम मिजाजी के आदी हैं, इसलिए आपको बाहर की दुनिया की औरतों का नहीं पता। हाँ वाकई मुझे तुम्हारी भाभी को तो सर पे बिठाना चाहिए। और उसे देखो, मुस्कुराना भी नहीं जानती। इसीलिए शायद उसका शौहर भी नहीं है। अब भाई ऐसी बातें उसके सामने कहीं मत कर दीजिएगा आप। बिला वजह दुश्मनी बच जाएगी हमारी। मुश्किल ही है। मैं तो बेटे के लिए परेशान हूँ, और तुम तो जानते ही हो मुस्तफा तो थोड़ा सुस्त है, और तुम्हारे बाद तो हम सबका अजलान ही सहारा है। वो भी चला गया तो क्या करेंगे उमर? अरे कहीं नहीं जाएगा भाई। हर मर्द शादी के बाद अलग नहीं हो जाया करता। क्या पता, आजकल के बच्चे बहुत अलग सोचते हैं। बच्चा भी होने वाला है। बच्चे के होने के बाद जाहिर है जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाएंगी।
आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बात सोच रहा था, तुम उस औरत से बात करो ना। किस बारे में बात करूं? वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी, उसे समझाओ। उसे समझाओ कि कोई खतरा नहीं है। मेरी राय में तो उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं तो ठीक है, कर लूंगा बात।